अब तो रील्स भी मन नहीं लगा पाते। लाइफ तो सेट है, नौकरी, घर, परिवार, प्रमोशन, सोसाइटी, सब कुछ है, लेकिन बोरियत भी उतनी ही है। इसी सेट लाइफ के लिए तो पूरी जवानी जलाई थी। अब वही हमें थका क्यों रही है? यदि आप यह रूटीन लाइफ से बोर होकर सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ नया करना चाहते हैं, परंतु जवाबदेहियों के बोझ से और अनिश्चितता के डर से नहीं कर पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्यों सब कुछ सेट होने पर भी मन अपसेट रहता है? नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों, और हम आज जानेंगे अपने मन के इस विरोधाभास को जिससे हम रोज जूझते हैं। सब कुछ सेट है तो खाली कैसे, बोरियत कैसे, क्या खोज रहा है मन हमारा? और हम जानेंगे कि इस अपने विरोधाभास से निकलने के वो 5 कारगर मनोवैज्ञानिक अभ्यास कौन कौन से होते हैं। लेकिन इन 5 गहरे अभ्यासों को जानने के पहले यह समझना होगा कि समस्या वास्तव में है क्या। क्योंकि प्रॉब्लम लाइफ में है तो है ही नहीं, वह तो हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में है। सेट लाइफ यानी निश्चितता को पाने के लिए हमने कितनी मेहनत की, और जब वह मिली हम उससे बोर हो गए। क्या हम वास्तव में सब कुछ निश्चित चाहते हैं, या रोज कुछ नया, कुछ अनिश्चित, कुछ थ्रिल लाइफ में? मनोविज्ञान इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहता है कि इंसान एक ऐसी मशीन है जो नई परिस्थितियों के अनुसार तुरंत ढल जाती है। जैसे ही आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम शांत पड़ जाता है और फिर शुरू हो जाती है तलाश अगले थ्रिल की। क्योंकि हिडोनिक ट्रेडमिल के कारण हम नई खुशी को जल्दी ही पुरानी समझ बैठते हैं, आदी हो जाते हैं उसके। कैसे? नई नौकरी की खुशी कुछ ही महीने, नई कार की खुशी जल्दी ही फिजल आउट हो जाती है, और नई शादी की खुशी बस साल 2 साल। क्योंकि हमारे दिमाग को पा लेने में कम और पा लेने की संभावनाओं में अधिक आनंद आता है। थ्रिलिंग बाज हैं हम। जो अनिश्चित है वही एक्साइटमेंट देता है, जो निश्चित है वह थम गया है, बोरियत करता है। तो क्या पूरी जिंदगी हम पोस्ट टू पोस्ट दौड़ते रहें? राजा ययाति की कहानी तो जानते हैं ना। सब कुछ था, धन दौलत आनंद, राज सिंहासन घर परिवार, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र से उसकी जवानी मांग ली, फिर से युवा हो गए, और फिर से नवजीवन का सुख भोगा। अंत में उन्होंने यही कहा कि जैसे आग को घी से तृप्त करने पर वह और भी धधक जाती है, इच्छाओं को तृप्त करने से वह और भी प्रचंड हो उठती है। भारतीय दर्शन कहता है कि मन चंचल है और जीवन अनित्य, लेकिन हम इस बदलती दुनिया में स्थायी सुख चाहते हैं कि लाइफ सेट हो जाए और परिवर्तन का आनंद भी मिलता रहे। यही विरोधाभास है। इसीलिए है यह विरोधाभास कि सेट का मतलब हम आराम चाहने लगते हैं, ग्रोथ को रोक देना समझते हैं। ग्रोथ रुकेगी तो बोरियत तो होगी ही, क्योंकि मन तो हमेशा मोर मांगता है ना, ग्रोथ चाहता है। तो असली सेटल्ड लाइफ बाहर की सुव्यवस्था में तो बिल्कुल ही नहीं है, वो तो आंतरिक संतुलन में है। जब हम रूटीन को यानी सेटलमेंट को बोझ नहीं बल्कि ग्रोथ का साधन मान लेते हैं, वो लॉन्चिंग पैड जहां से नई उड़ान साधी जा सके। तो कैसे करें? 5 स्पष्ट अभ्यास बताता हूं, बने रहिए और ध्यान से बार बार देखकर अपने जीवन में इसे उतारिए। अभ्यास आरंभ कीजिए। पहला अभ्यास, रोज रोज का नयापन नहीं, गहराई को खोजिए। समंदर नहीं देखना है, गहराई में गोते लगाकर मोतियां ढूंढना है। इस तरह से अपने लक्ष्य को रिफ्रेम कर लीजिए। नोवेल्टी नहीं चाहिए, डेप्थ चाहिए। साइकोलॉजी बताती है
कि नित नया स्टिमुलेशन मात्र डोपामाइन रिलीज करता है जो क्षणिक होती है, लेकिन डीप इंगेजमेंट संतुष्टि देता है, क्योंकि यह सेरोटोनिन रिलीज करता है जो फुलफिलमेंट का एहसास देता है। तो नित नया न ढूंढे, जो एक बार ढूंढ लिए हैं उसी में गहराई में जाएं, नई नई चीजें खोजें। आप पाएंगे कि बोरियत की जगह मीनिंग और फुलफिलमेंट मिलने लगी है। दूसरा अभ्यास, डोपामाइन डिटॉक्स नहीं, डोपामाइन डिजाइनिंग करें, यानी पूरी तरह से डिटॉक्सिंग अनरियलिस्टिक होती है, तो डोपामाइन चैलेंज को रीडिजाइन करना बुद्धिमानी होती है। डोपामाइन समस्या नहीं है, समस्या यह है कि हम उसे सस्ती चीज बना दिए हैं। हर 5 मिनट में रील देखते हैं, फोन में लगे रहते हैं, मन को इंस्टेंट प्लेजर की आदत सी डाल दी है हमने। तो इस डोपामाइन को डिलेड रिवार्ड की तरह उपयोग किया जा सकता है ना। स्क्रॉलिंग की जगह क्रिएशन चुन ली जाए। धीरे धीरे मन शैलो रिवॉर्ड से डीप प्लेजर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तीसरा अभ्यास, प्रैक्टिसिंग माइक्रो अनसर्टेनिटीज। बोरियत वाली सेट लाइफस्टाइल में कंट्रोल्ड अनसर्टेनिटी को इंट्रोड्यूस की जा सकती है। नया रास्ता चुनना, नए स्किल सीखना और प्रैक्टिस करना, अजनबी से बातें करना, उनकी मदद करना, यही है माइक्रो अनसर्टेनिटी का अभ्यास। मन को किसी बड़े केओस की जरूरत नहीं होती है, छोटे छोटे नए अनुभव ही काफी होते हैं इसे संतुलित रखने के लिए। नयापन तो यहां भी है। चौथा अभ्यास, मीनिंग मैपिंग। जब रोजमर्रे की कार्यों का एक अर्थ ढूंढ लेंगे तो रूटीन लाइफ बोरिंग नहीं, पर्पसफुल लगने लगेगी। तो हर काम के पीछे का क्यों जरूर ढूंढिए। वाई, नौकरी क्यों जा रहे हैं, परिवार क्यों संभाल रहे हैं, सबके पीछे का डीप पर्पस समझ लें, यही मीनिंग मैपिंग होता है। विक्टर फ्रैंकल ने यही तो कहा था अपनी पुस्तक मेंस सर्च फॉर मीनिंग में, लाइफ बिकम्स अ डिस्ट्रैक्शन व्हेन इट लैक्स पर्पस। तो रूटीन जब पर्पस से जुड़ जाए तो एक सुखद यात्रा बन जाती है। और पांचवा और अंतिम अभ्यास, अपने विचारों को एक दृष्टा की तरह देखना, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। यही है दृष्टा भाव, जो भारतीय और बौद्ध दर्शन में भी वर्णित है। अपने विचारों को देखें एक थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर की तरह, ताकि आप उनमें इन्वॉल्व ना हो सके। जैसे टेलीविजन देखते हैं दूर बाहर खड़े होकर। जब भी बोरियत हो, रील की तरफ ना लपकें, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए। अब मेरा मन भटकना चाहता है, कुछ नया चाहिए इसे। यही साक्षी भाव है, अपने मन के विचारों को देखना समझना, थोड़ी दूरी बनाकर। यहीं से शांति शुरू होती है। सभी विरोधाभासों का समापन यही है। इन 5 अभ्यासों से आपकी जिंदगी तो बिल्कुल न बदलेगी, वही रहेगी, लेकिन आपके अनुभव बदल जाएंगे। बाहर कुछ भी बदले बिना अंदर सब कुछ बदल जाता है। यदि आप भी इसी तरह के इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं और इन 5 अभ्यासों में से किसी एक ने भी आपको लगा हो कि मददगार है, तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन मित्रों के साथ जो इसी विरोधाभास के चलते अपनी जिंदगी के सुखद पलों को जाया किए जा रहे हैं। आज तो इजाजत दीजिए, इस वादे के साथ कि हम अंतर यात्रा की अगली कड़ी में तुरंत जल्द ही आपसे फिर से मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।